सर जी एग्जाम आ गए हैं, कैलकुलस में ऐसा क्या पढ़ लें कि 35 में 35 मार्क्स आ जाएं। तो यार देखो 35 में 35 मार्क्स लाए जा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कई फैक्टर डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी कैलकुलेशन कैसी है। लेकिन फिर भी चलो कैलकुलस के मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस तुमको इन टॉपिक्स के अंदर से पक्का आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना यार, अगर तुमने साल भर किताब नहीं उठाई ना, घूमते रहे हो, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया है, तो फिर ये भी तुमको नहीं समझ में आने वाला। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत पता है और टॉपिक में उन्होंने पढ़ाई की लेकिन वो रिवीजन चाहते हैं। तो इन टॉपिक को जरा ध्यान से देख लो और क्वेश्चन नोट कर लो, पक्का ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। पहली चीज देखो, हम लोग आते हैं कंटिन्यूटी में। तो कंटिन्यूटी में जो तुम्हें कोई भी एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन में बताया जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें ए की बी की वैल्यू निकालो, लैम्डा की वैल्यू निकालो। इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में तुमको पक्का कंटिन्यूटी से देखने को मिलेंगे और पिछले साल भी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो इस बार भी आने की संभावना ज्यादा है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में। डिफरेंशिएबिलिटी में वेरिएबल की पावर, वेरिएबल वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये भी तुमको देखने को मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू cos x या विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादातर डिफरेंशिएबिलिटी से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे मार्क्स श्योर हो जाएंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखो तुमको पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमा से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर तुमने मैक्सिमम मिनिमा लगाया होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसमें फंक्शन दिया होता है, उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तुमको 1 नंबर में भी देखने को मिल सकता है और 2 या 3 नंबर का भी आ सकता है। तो इनकी यार प्रैक्टिस कर लेना अगर मार्क्स अच्छे चाहते हो, पास होना चाहते हो तो। फिर आता है 4th नंबर में इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन में बोर्ड का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमेशा उसे फेवरेट रहने वाला पार्ट रहा है इंट्रीगेशन से, इंट्रीगेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पक्का पार्ट आता ही आता है और इंट्रीगेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने बताया, अगर तुमको ये ढंग से नहीं आता है तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें इंट्रीगेशन में पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। और एक चीज और है, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन में तुमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा एरिया इंक्लोजेस बाय सर्कल, एरिया इंक्लोजेस बाय लाइंस या एरिया इंक्लोजेस बाय इलिप्स। इसका क्वेश्चन तुम्हें 1 नंबर पे भी देखने को मिल सकता है, जिसमें तुम्हें सिर्फ लिमिट बतानी होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, या फिर तुम्हें 2 या 3 नंबर का पूरा सॉल्व करने को आ सकता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन कर लेना, एरिया इंक्लोजेस बाय सर्कल, लाइंस, पैराबोला या फिर इलिप्स। अब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें सबसे ज्यादा पूछी जाएगी ऑर्डर डिग्री, और पूछा जा सकता है होमोजीनियस से, होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है, या फिर तुम्हें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए या पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन से देखने को मिलेंगे। अगर तुमने इनको लगा लिया ढंग से और इन टॉपिक में तुमने वो क्वेश्चन लगा लिए जो मैं तुम्हें बताएं, तुम्हारे कैलकुलेशन में 35 में 35 नंबर आ जाएंगे।